नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ टाइम्स के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में अपराधी हुए बेलगाम। भालूबासा में गैस डीलर के आवास पर अंधाधुंध फायरिंग से दहशत। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। दलमा की तराई क्षेत्र में गजराजों का कहर जारी। चांडिल प्रखंड में खेत खलिहान को किया नष्ट। घर और स्कूल भवन भी क्षतिग्रस्त। 6 माह से वेतन नहीं मिला। होमगार्ड के जवानों के परिवार भूखमरी के कगार पर। जवानों ने उपायुक्त से लगाई गुहार। स्ट्रीट वेंडरों के सामानों की गुणवत्ता जांचने झारखंड स्टेट फूड लैब की टीम पहुंची शहर। कई वेंडरों को दी गई चेतावनी। और एम्यूजमेंट पार्क अब खुलने को तैयार। लोग झूले, राइड्स और वाटर पार्क का फिर से उठा सकेंगे आनंद। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। शहर में अपराधी अब बेलगाम हो चुके हैं। आए दिन हो रही घटनाओं से यही लगता है कि उन्हें पुलिस और प्रशासन का अब भय नहीं रहा। पिछले 24 घंटे की बात करें तो बागबेड़ा में लोको पैलेट के साथ लूटपाट, टेल्को में सरेआम चाकूबाजी की घटना और अब भालूबासा के रहने वाले एक गैस डीलर राहुल कुमार के घर पर स्कूटी सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर न केवल क्षेत्र में सनसनी फैला दी है बल्कि साथ ही साथ शहर की कानून व्यवस्था को भी धत्ता बता दिया है। शहर में अपराधी बेलगाम हो चले हैं। हाल के दिनों में शहर में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। चाकूबाजी, राहजनी और गोली चालन की घटनाओं से शहरवासियों में दहशत देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों के भीतर बागबेड़ा के किताड़ी में रेलवे कर्मी के साथ लूटपाट, टेल्को के बारीनगर में चाकूबाजी के बाद बीती रात टेल्को गैस डीलर राहुल कुमार के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भालूबासा लाइन नंबर 5 स्थित मकान संख्या 142 के बाहर स्कूटी सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर सनसनी फैला दी। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी सहित तमाम पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मौके से एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। अपराधियों ने गैस डीलर के स्कॉर्पियो को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने बताया कि प्रथम जांच के अनुसार गैस डीलर का पारिवारिक समस्या चल रही है। इस दिशा में भी अनुसंधान शुरू है। उन्होंने रंगदारी की नीयत से भी इस घटना को अंजाम देने से इनकार नहीं किया है। हालांकि एसएसपी ने दावा किया है कि जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। बताया जाता है कि पूर्व में भी डीलर के घर पर तोड़फोड़ की घटना हुई है। वैसे पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है और पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है। पहले अभी नहीं सर, अभी एक साल सब मनी काट कर रखा, अभी एकदम निकाले वही जो कांच फोड़ा था बस कांच वो कार पहले मेरे कार नवंबर 11 नवंबर को 2020 में कांच फोड़ के गया था। क्या चीज मेरा यही गाड़ी का उसका भी फुटेज है, सारा कुछ है। हाँ, आज कल रात में हमको 12:30 बजे एक व्यक्ति ने फ़ोन किए थे। उनके घर के सामने जो खड़ी स्कॉर्पियो में किसी अनजान लोगों के द्वारा जो है गोली फायर करने का उन्होंने बताया गया था। तो तुरंत थाना प्रभारी वहाँ पर मौजूद रहा और एक वहाँ का लोडेड एक मैगजीन मिला हम लोगों का और एक जिंदा कारतूस मिला और कोफ्ता मिला। और इसमें हम लोग कल रात में रेड किए। जो हम लोग को संदिग्ध लगा पुराना क्रिमिनल जो हम तक में काफ़ी वगैरह है उन लोग से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा आज जो उनसे पूछताछ करने में पता चला कि कुछ 2 परिवार के बीच में कुछ इन लोगों को कोई समस्या है, उस एंगल में भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा कोई रंगदारी का मामला या बाकी जो भी एंगल वो हो सकता है उस सब में हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी उन्होंने एफआईआर दर्ज कर लिया, एफआईआर दर्ज हुआ है। कल रात को 12:34 में 3 लड़के स्कूटी से आए और आकर के मतलब गाली गलौज करते हुए मेरे भाई का नाम लेके जान मारने की धमकी देते हुए बोले कि गौरव तुम जहाँ भी जमशेदपुर में मिलेगा तुमको गोली से मार देंगे। माँ की गाली देते हुए मेरे गाड़ी में फायरिंग करके वो लोग फिर गली के तरफ स्कूटी में भाग गए। इस तरह से अब हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं किससे हम लोगों की दुश्मनी। हम लोगों ने किसी का कुछ भी मतलब ऐसा किसी से भी दुश्मनी नहीं है। उधर दलमा की तराई वाले क्षेत्रों में जंगली हाथियों का प्रकोप जारी है। बीती रात चांडिल प्रखंड के चालक बेड़ा गांव में झुंड से बिछुड़े एक गजराज ने जमकर तांडव मचाया।
हाथी ने न केवल खेत खलियान और बागीचों को नष्ट किया बल्कि एक घर और प्राथमिक विद्यालय के दरवाजे खिड़कियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल प्रखंड के रूदिया स्थित टोला चालक बेड़ा में झुंड से बिछड़े एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। जंगली हाथी ने 9 प्राथमिक विद्यालय के दरवाजे एवं खिड़की को तोड़ दिए तथा विद्यालय के पास युधिष्ठिर सिंह मुंडा के 2 बीघा में लगे आम, कटहल और ओला की खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा हाथी ने रवि सिंह सरदार के घर को भी ध्वस्त कर दिया। हाथी के द्वारा उत्पात मचाते देख ग्रामीणों द्वारा मशाल जलाने एवं पटाखे फोड़ने के बाद भी हाथी गांव से चले गए तथा गांव महज 500 मीटर दूर सुवर्ण रेखा मॉडल नर्सरी में पहुंचकर नर्सरी स्कूल कार्यालय के दरवाजे को तोड़ दिया। हाथी ने नर्सरी में लगे आम के कई पेड़ों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। हाथी गांव में 1 घंटे रहे। पिछले कई दिनों से हाथी के लगातार उत्पात मचाने तथा फसलों को किए जा रहे नुकसान को लेकर ग्रामीणों के भय व्याप्त है। बार बार करते आ रहा है और सरकार के तरफ से कोई भी मुआवजा हम लोग को नहीं मिल रहा है। अभी तक कितना बार हाथी आया था आपके गांव में? बहुत बार, इसका गिनती नहीं है। घर तोड़ाई 3 बार 4 बार घर तोड़ाई हो गया है, चला बड़ा नहीं। कुछ भी अभी तक मुआवजा मिला है सरकार की ओर से? नहीं, सरकार की तरफ से आज तक कुछ भी नहीं, मुआवजा नहीं। उधर होमगार्ड के जवानों की परेशानी का हल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। कभी उन्हें प्रतिनियुक्ति के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है तो कभी वेतन की मांग को लेकर। मंगलवार को होमगार्ड जवानों की एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से मिलकर 6 माह से बकाये वेतन का भुगतान करने का आग्रह किया। होमगार्ड के जवानों के प्रति सरकार के उदासीन रवैये के चलते आज उनके परिवारों के समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है। पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिलने से जमशेदपुर में होमगार्ड के जवानों के बीच सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही है, जिसको लेकर होमगार्ड के जवानों के एक समूह उपायुक्त को एक मेमोरेंडम सौंपा और बकाया वेतन जल्द भुगतान करने का आग्रह किया है। वहीं जवानों का कहना है कि होमगार्ड के प्रति सरकार की उदासीनता के कारण आज होमगार्ड के जवानों के बीच भुखमरी जैसी स्थिति बन गई है, जिससे सरकार को सोचनी चाहिए और जल्द से जल्द वेतन की भुगतान कर होमगार्ड के जवानों के प्रति सरकार अपनी निष्ठा दिखाए और होमगार्डों को भुखमरी से बचाए। हम लोग की मांग है कि इस कोविड-19 के तहत महामारी में हमारे गृह रक्षकगण भी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस कोविड-19 के तहत हमारे स्वास्थ्य विभाग में जैसे MGM अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल, इन जगह पे जो भी प्रतिनियुक्त गृह रक्षक है विगत मार्च माह से कर्तव्य भत्ता बकाया लंबित है, जिस कर्तव्य भत्ते का भुगतान आज तक नहीं हो पाया है और उसी भुगतान की मांग को लेकर हम DC साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि यथाशीघ्र गृह रक्षक कर्तव्य भत्ता का भुगतान करवाया जाए। मंगलवार को झारखंड स्टेट फूड लैब की एक टीम ने स्ट्रीट फूड वेंडरों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे सामानों एवं खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच की। जांच में कुछ फूड वेंडरों के उत्पादों की गुणवत्ता में कमी पाई गई, पर ज़्यादातर स्ट्रीट वेंडरों को टीम ने हरी झंडी दिखा दी है। जिन वेंडरों के सामानों में मानक की कमी देखी गई है उन्हें चेतावनी दी गई है। झारखंड स्टेट फूड लैब की टीम ने जमशेदपुर के स्ट्रीट फूड वेंडरों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे सामानों एवं खाद्य पदार्थों का जांच की। हालांकि इस दौरान जमशेदपुर के ज़्यादातर स्ट्रीट फूड वेंडरों के सामानों की गुणवत्ता सही पाई गई। कुछ वेंडरों के उत्पादों की गुणवत्ता तय मानक से कम पाई गई है, जिन्हें चेतावनी देते हुए तय मानकों का पालन करने की नसीहत दी गई। इस दौरान टेस्टिंग तकनीशियनों की टीम भी साथ मौजूद रही। जांच टीम द्वारा फूड सेफ्टी लाइसेंस की भी जांच की गई। इसमें भी शहर के ज़्यादातर स्ट्रीट फूड वेंडरों के लाइसेंस सही पाए गए। कुछ एक के पास लाइसेंस नहीं थे, जिन्हें जल्द लाइसेंस बनवा लेने की चेतावनी दी गई। वहीं विभाग की इस कार्रवाई के बाद स्ट्रीट फूड वेंडरों में हड़कंप है। ये हमारे स्टेट फूड लैब टीम आई हुई है और मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन के साथ में
और हम लोग दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, ब्लॉक में जा करके और शहर में भी सब चेकिंग कर रहे हैं। उनके पास लाइसेंस हो, साफ सफाई मेंटेन हो और गुणवत्ता भी सही मिले, मिलावटी सामान ना मिले, लोगों को इसकी जाँच कर रहे हैं। आपने अभी बहुत सारे दुकानों का टेस्ट भी किया, क्या स्पॉट में क्या मतलब? शहर के एरिया में भी काफ़ी जागरूकता आई है और जो हम लोग जाँच कर रहे हैं तो सही भी पाया जा रहा है। कुछ ठेले वाले हैं, उनके थोड़ा सा जागरूकता की कमी नजर आ रही है, उसमें हम लोग काम करेंगे आगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले एक अरसे से विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और विद्युत आपूर्ति नहीं के बराबर हो रही है। इससे लोग काफ़ी परेशान हैं। मंगलवार को घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन और पोटका के विधायक संजीव सरदार ने संयुक्त रूप से विद्युत विभाग के महाप्रबंधक से मुलाकात कर व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिए हैं। गौरतलब हो कि इन दिनों जमशेदपुर से सटे ग्रामीण इलाकों में विद्युत व्यवस्था काफ़ी लचर हो गई है। जहां एक तरफ बिजली के खंभे टूटकर गिर रहे हैं, वहीं 24 घंटों में केवल 4 से 5 घंटे ही लोगों को बिजली मुहैया हो रही है। ऐसे में ग्रामीणों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं को देखते हुए घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन एवं पोटका विधायक संजीव सरदार ने विभागीय जीएम के साथ बैठक की और अविलंब विभाग को विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। वहीं विधायकों ने कहा कि क्षेत्र में नए ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश दिया गया है, जो कि कुछ ही दिनों में लग जाएगा। साथ ही 24 घंटों में 20 घंटे बिजली लोगों को मिले, इसके लिए भी विभाग को निर्देशित किया गया है। हम लोगों ने तो इस महाप्रबंधक को हमारे घाटशिला के विधायक और जिला के अध्यक्ष रामदास सोरेन के नेतृत्व में आज हम लोग मिले और बिजली समस्या को लेकर, जैसे हमारा क्षेत्र में अब 10 से 12 घंटा बिजली दिया जा रहा है, उसी संबंधित और आए दिन जो किसी का घर का ऊपर तार हो, चाहे तालाब के ऊपर तार हो, इसे जो तार दिया है ऐसे तार को कैसे वहाँ से हटवाया जाए ताकि हम जान माल को कोई नुकसान ना हो। इससे बिल्कुल बिजली चरमराया गया है, जिसमें 24 घंटा में हमको 12 घंटा भी नहीं मिलता है, जिस कारण कई बार फोन से संपर्क करने के बावजूद भी नहीं, उसमें कुछ तरह का सुधार नहीं हुआ। इसलिए आज हम लोग दोनों विधायक ने तय किया कि आज हम लोग का जिला कार्य समिति का बैठक है। बैठक होने के बाद हम लोग जाएंगे और हम लोग इसको बोल रहे थे कि सारे एग्जीक्यूटिव को, पूरा जिला के एग्जीक्यूटिव को बुला करके रखिएगा, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं प्रॉब्लम है, आपको सबका सवाल का जवाब देना है। ओलंपिक खेलों में चयनित भारतीय तीरंदाजी टीम के लिए जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कंडीशनिंग कैंप का आयोजन किया गया है। कोच धर्मेंद्र तिवारी की देखरेख में तीरंदाज अपनी अंतिम तैयारियों में जुटे हैं। हाल ही में संपन्न विश्व कप में भारत का डंका पीटने वाली दीपिका कुमारी, अतनु घोष, तरुणदीप और प्रवीण यादव पर भारत की उम्मीदें टिकी है। विश्व कप में भारत का परचम लहराने वाली गोल्डन आर्चर दीपिका कुमारी से अब ओलंपिक में भी पूरे देश को स्वर्ण पदक की उम्मीद है और इस उम्मीद पर खरा उतरने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रही है। इन दिनों जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित आर्चरी सेंटर में इंडियन आर्चरी टीम का कंडीशनिंग कैंप चल रहा है, जिसमें कोच धर्मेंद्र तिवारी भी काफ़ी पसीने बहाते नजर आ रहे हैं। जहां तक ओलंपिक की बात है, भारत के लिए एकल स्पर्धा में दीपिका कुमारी चुनौती पेश करेंगी, जबकि पुरुष वर्ग और मिक्स वर्ग के लिए अतनु घोष, प्रवीण यादव और तरुणदीप से भी देश को पदक की उम्मीदें हैं। टोटली हम लोग हमारे गर्ल्स में दीपिका कुमारी है जो इंडिविजुअल और मिक्स टीम में पार्टिसिपेट करेंगी। उसी तरह बॉयज़ टीम में 3 लड़के हैं, अतनु दास जो एक्स टाटा आर्चरी एकेडमी कैडेट रहा है, अभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम में है। दीपिका भी अभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम में हुई एक्स टाटा आर्चरी एकेडमी कैडेट थी और बहुत दिन तक टाटा स्टील में भी वो जॉब की। और मैं आशा करता हूँ कि मिक्स टीम में लोग अच्छा कर सकते हैं। उसी तरह बॉयज़ टीम में अतनु का और तरुणदीप और एक लड़का प्रवीण यादव है, भी आर्मी से ही है। तो मैं आशा करता हूँ कि लोग अच्छा और भारत को कोई ना कोई पदक दिला कर आएंगे। धीरे धीरे ही सही पर जनजीवन अब सामान्य होता जा रहा है। जुबली पार्क के खुलने के बाद अब जुबली एम्यूजमेंट पार्क के खुलने का रास्ता भी साफ हो गया है। पार्क प्रबंधन की ओर से तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। 1.5 वर्ष से पार्क में ताले पड़े थे। बहुत जल्द अब लोग एम्यूजमेंट पार्क में झूले, राइड्स और वाटर पार्क का आनंद ले पाएंगे।
जुबली अम्यूज़मेंट पार्क 1.5 वर्ष बाद एक बार फिर से खुलने को तैयार है। इसके लिए पार्क प्रबंधन की ओर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। ज्ञात हो कि विगत 1.5 वर्ष से पार्क भी बंद पड़ा हुआ था। वैसे इस पार्क में लोग आकर्षक झूलों का मजा लेने पहुंचते थे। यहाँ एक से बढ़कर एक राइड्स का मज़ा बच्चे एवं बड़े लेते। साथ ही यहाँ बने वाटर पार्क में भी लोग घंटों मजा लेते हैं। वैसे कोविड नियमों के तहत विगत दिनों जुबली पार्क को खोल दिया गया और अब इसके बाद जुबली अम्यूज़मेंट पार्क को भी खोले जाने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। पार्क प्रबंधन के अनुसार जुबली पार्क की तरह यहां भी पहचान पत्र के साथ ही लोगों की एंट्री होगी, जिसके बाद थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां अनिवार्य होगा। पार्क प्रबंधन के द्वारा नियमित रूप से झूलों को सैनिटाइज किया जाएगा और तमाम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी किया जाएगा। मैं तो जैसे हमारा राइड चल रहा था, मैं सारा राइड को रेडी कर लिया हूँ और जो कुछ बचा हुआ है वो भी रेडी कर रहा हूँ। तैयारी इस बार इस तरह, पहले जो डायरेक्ट एंट्री जो होता था उस तरह का एंट्री नहीं होगा। जिस तरह से जुबली पार्क में एंट्री के लिए सिस्टम बनाया गया, सेम सिस्टम हम लोग भी बना रहे हैं और हमारा एंट्री ओवरब्रिज के थ्रू होगा, एग्जिट भी ओवरब्रिज के थ्रू होगा और सारे कोविड का नॉर्म्स का फॉलो करते हुए 50% पे हम फॉलो। किस तरह का पालन करवाना है? कोविड का जो नियम है सारे नियम का पालन करूँगा। फिलीपींस की राजधानी मनीला में मारे गए तरनजीत सिंह की याद में मंगलवार को साक्षी गुरुद्वारा साहिब में विशेष कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान सिख समुदाय के लोगों ने काला बिल्ला लगाकर घटना के प्रति दुख और रोष प्रकट किए। तरनजीत सिंह जमशेदपुर के सीताराम डेरा में रहने वाला था और विगत 4 वर्षों से फिलीपींस की राजधानी मनीला में व्यापार चलाता था और उसका व्यापार वहां अच्छा खासा चल रहा था। अचानक उसकी हत्या कुछ दिनों पहले मनीला में हुई, जिसके बाद से ही देश भर के सिख समाज सहित जमशेदपुर सिख समाज में उबाल है। इसके बाद मंगलवार को साक्षी गुरुद्वारा साहिब में विशेष कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया, जहां सभी ने काल बिल्ला लगाकर घटना का विरोध भी किया। वहीं CGPC के अध्यक्ष एवं मृतक के परिजनों ने मीडिया के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री से दोषियों पर FIR एवं मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो आया 184 सबको यही बात कि माँ बाप अनुसार साढ़े घर का बच्चा हादसे का शिकार हो गया। माँ पे सुनने होते उसमें हत्या हो गई है और उनके विरोध में आज यहाँ पर एक तो हम लोग का भोग का कार्यक्रम था, यहाँ पे वो हुआ है, अंतिम अरदास उनकी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों ने रोष काले बिल्ले लगाकर अपना हम लोगों ने रोष प्रकट किया है। तो ये हमारे भाई के साथ इस तरह की घटना हुई है, हमारे हिंदुस्तानी के साथ इस तरह की घटना हुई है। और वहाँ पर हमें पता चला है कि फिलीपींस में मनीला राजधानी में हमारे जितने भी इंडियन है या भारतवासी हैं जो भी वहाँ गए हैं, उनमें कम से कम 50-60 लोग अभी तक जो है इसी प्रकार जो है मारे जा चुके हैं। साक्षी गुरुद्वारा में झारखंड से प्रतिनिधि बोर्ड की ओर से मैं पेश हुआ हूँ और प्रधानमंत्री जी से मैं न्याय करता हूँ, न्याय की मांग करता हूँ कि उस परिवार को न्याय मिले। विदेश मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि इस परिवार को न्याय मिले। और गुरदीप सिंह पप्पू जी हमें जब भी बोलेंगे दिल्ली जाने के लिए, हम अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ जाएंगे। इस परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, आज तक वहाँ FIR तक नहीं हुई। ये कितनी बड़ी बात है। हमारे देश में कितना अच्छा लोकतंत्र है, जो कुछ नहीं हो तो पुलिस ही अज्ञात FIR करती है। वहाँ चल रहा था कि घटना हुआ कैसे, क्या हुआ था? घटना का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। अब वो बोल रहे हैं कि किसने मारा है, नाम लो। और वहाँ में पुलिस ही आके पता कर सकती है। वहाँ जो लड़की बैठी है उनसे उनका बयान लेगी और सब करेगी, तो पुलिस का काम है। आज हम लोग तरनजीत सिंह की याद में आज अंतिम अरदास में शामिल हुए हैं और अंतिम अरदास में शामिल के साथ साथ हम लोग काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध भी जो है जाहिर कर रहे हैं कि फिलीपींस में जो गोली मारकर हत्या कर ली गई और आज तक वहाँ का कैसा कानून है कि आज तक वहाँ मामला दर्ज नहीं हुआ और ना ही किसी की गिरफ्तारी, ना ही परिवार को न्याय दिलाने की कोई बात नहीं। इसके
उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ से किए, जबकि और भी हमारे सिख पंथ के बड़े नेता जो है लगे हुए हैं। सोनारी खूंटाटी स्थित आरएमएस हाई स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस वृद्धि का मामला अब गर्माता जा रहा है। पिछले दिनों अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया था। मंगलवार को जमशेदपुर अभिभावक संघ ने भी एक मांग पत्र जिला शिक्षा अधीक्षक को सौंपते हुए आरएमएस हाई स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई करने और फीस वृद्धि को अविलंब वापस लेने की मांग की है। सोनारी खूंटाटी स्थित आरएमएस हाई स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल फीस में 30% का इजाफा कर दिया गया है, जिससे अभिभावकों में काफ़ी रोष है। पिछले दिनों अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधीक्षक से इसकी शिकायत की थी, पर स्कूल प्रबंधन द्वारा जो तर्क रखे गए इससे अभिभावक संतुष्ट नहीं है। वहीं मंगलवार को जमशेदपुर अभिभावक संघ ने भी एक मांग पत्र जिला शिक्षा अधीक्षक को सौंपते हुए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई और फीस वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग की है। हम लोग पूर्व में ये शिकायत दर्ज कराए थे कि आरएमएस खूंटाटी हाई स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा अपने स्कूल को, इसके स्टाफ को फीस कमेटी में शामिल किया गया है, जो झारखंड शिक्षा निरीक्षण संशोधन अधिनियम 2017 के तहत आदेशित है कि हर स्कूलों में फीस कमेटी का गठन करना है। और इस कमेटी के आड़ में स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा पिछले सत्र की अपेक्षा इस सत्र में 30% की वृद्धि कर दी थी फीस, ट्यूशन फीस। तो ऐसे में जमशेदपुर अभिभावक संघ आज पुनः जो है जिला शिक्षा अधीक्षक से मुलाकात किया अभिभावकों के साथ, और उनके माध्यम से आश्वस्त किया गया कि स्कूल को फोकस किया जा रहा है। अनुसूचित जाति कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं समाज सेवी दुखू मछुआ द्वारा मगदमपुर की स्लम बस्तियों में ज़रूरतमंदों के बीच सूखे अनाज व खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। साथ ही कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन अवश्य लेने के लिए प्रेरित भी किया गया। समाज सेवी सह अनुसूचित जाति कल्याण संस्थान के अध्यक्ष दुखू मछुआ के नेतृत्व में मगदमपुर में ज़रूरतमंदों के बीच सूखे राशन और खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। कोरोना से बचाव के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन एवं वैक्सीन लगाने के लिए लोगों से अपील की गई। श्रमिकों के सशक्तिकरण हेतु श्रमिक कार्ड बनवाने से अपील करते हुए संबंधित लाभों को भी जानकारी दी गई। जिन हितों के संघर्षकर्ता दुखू मछुआ ने कहा कि हम निरंतर क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए समस्याओं से अवगत होते हुए खामियों को समाधान करने का प्रयास करते रहेंगे और जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र को विकसित नंबर 1 विधानसभा बनाने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट कीजिए। मैं समाज सेवी दुखू मछुआ द्वारा आज मगदमपुर में ज़रूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही हम सदैव ज़रूरतमंदों के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे एवं यहाँ के जो समस्या है हम लोग निरंतर निरीक्षण कर उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ मौसी बाड़ी से अपने धाम वापस लौट आए हैं। इसे लौटती रथ यात्रा भी कहते हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए भक्तों ने सारे रस्मों की अदायगी मंदिर परिसर में ही पूरी की। इस दौरान भक्तों ने भगवान से कोरोना महामारी के खात्मे की कामना की। प्रभु जगन्नाथ मौसी बाड़ी से बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ मौसी बाड़ी से पुनः वापस अपने धाम लौट आए। उनके साथ ही रथ यात्रा महोत्सव का समापन हो गया। भगवान के भक्तों ने मूर्ति रथ के साथ भगवान जगन्नाथ की आराधना की और वैश्विक महामारी से निजात दिलाने की कामना की। हालांकि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत मूर्ति रथ की प्रक्रिया मंदिर परिसर में ही आयोजित की गई। यहाँ लोगों ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और उन्हें भोग और प्रसाद चढ़ाकर आशीर्वाद ग्रहण किया। Carlos.
से वापस जा रहे हैं और मंदिर के अंदर ही इस नीति नियम को भगवान के नीति नियम को उनके तरीके से समापन किया जा रहा है और पूर्ण तरीके से इसको संपूर्ण कर रहे हैं। तो यही है, भगवान को अभी रथ में बैठाया गया है, थोड़ी देर भगवान रथ पे विराजेंगे, उसके बाद उनको कुछ आम के जूस वगैरह भोग लगाने के बाद 1 घंटे के बाद उनको वापस रथ की प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। फिर यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56158। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं, साथ ही पूजन सामग्रियाँ, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 0657 23200075। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। ढटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धातकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes,
rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन